जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एसएससी सीजीएल का पेपर देखेंगे। एसएससी सीजीएल का पेपर देखेंगे जो 12 अप्रैल 2021 को पूछा गया है, 12 से 1 के बीच वाला शिफ्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लोग ओनली जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर यानी पहलवान बनी? तो इसका आंसर होगा साक्षी मलिक। अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में आयोजित 77वीं सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किसने पुरुष का खिताब जीता था? तो इसका आंसर होगा सौरभ घोषाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था? तो इसका आंसर होगा नहपान। नहपान कुषाण वंश का शासक नहीं था, जबकि हुबिस्क, वासुदेव और वशिष्ठ ये सभी कुषाण वंश के शासक थे। अगला प्रश्न है, प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा एंथोसाइनिन। प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने 4 धाम परियोजना को बढ़ावा देने के लिए 400 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है जिसमें कई धर्मों के मंदिर हैं? तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1955 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग का स्थापना 1955 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्रवाई से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एमनेस्टी पुस्तक का लेखक है? तो इसका आंसर होगा अरविंद अडिगा। कंप्यूटर के संबंध में उबंटू क्या है? तो इसका आंसर होगा कैनोनिकल ली द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, एक प्रोग्राम या सिस्टम में स्वयं अनुत्तरदायी होने के कारण यदि कोई कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है तथा कोई इनपुट भी न ले रहा हो तो इस घटना को क्या कहा जाएगा? तो इसका आंसर होगा हैंगिंग। अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में जारी विश्व जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2019 में दुनिया की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी? तो इसका आंसर होगा 5वीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु में। और भारत और श्रीलंका के बीच पंबन द्वीप स्थित है। किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो इसका आंसर होगा अकबर। अगला प्रश्न है, 2020 में कृषि मंत्रालय द्वारा भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसे 100% जैविक घोषित किया गया निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में डैश की अपेक्षा की जाती है? तो इसका आंसर होगा कमी। अगला प्रश्न है, दूरसंचार विभाग भारत सरकार द्वारा मोबाइल हैंडसेट के सभी नए डिजाइनों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार 1 सितंबर 2012 से 1 ग्राम मानव ऊतक से अधिक पर अणु में विशिष्ट अवशोषण दर की समीक्षा औसतन डैश निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर होगा 1.0 वाट पर केजी। अगला प्रश्न है, विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका आंसर होगा लोन टेनिस। विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज लोन टेनिस से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक
इकाई में मापा जाता है? तो इसका आंसर होगा चुंबकीय अपरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुजरात का पशु व्यापार पर्व है? तो इसका आंसर होगा बौथा मेला। बौथा मेला गुजरात का पशु व्यापार पर्व है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2020 में भारत का मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा संजय कोठारी। अगला प्रश्न है, रूसी कुल्या नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर होगा ओडिशा। रूसी कुल्या नदी ओडिशा से होकर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में भारत और यूके के सशस्त्र बलों ने यूके में एक संयुक्त अभ्यास किया। अभ्यास को डैश नाम दिया गया था? तो इसका आंसर होगा अजय योद्धा। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज रिसर्च 2018 के एक पूर्वानुमान के अनुसार 2019 और 2035 के बीच कौन सा भारतीय शहर दुनिया के 10 सबसे तेज़ी से बढ़ते शहरों की सूची में शीर्ष पर है? तो इसका आंसर होगा सूरत। तो इस वीडियो में इतना ही, अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पुराइए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मदद कर सकें। इसलिए आप अगर सब्सक्राइब नहीं करके देखते हैं तो गलत करते हैं। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बाद में अगर ठीक नहीं लगेगा कि आपके लाइक ये चैनल नहीं है तो अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल 1000 सब्सक्राइबर पुराने तक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।